ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्य साई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता सुनेंगे। हम गान सरिता के तहत एक गीत भी प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 3 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे। सत्यम शिवम सुंदरम भाग 3 श्री कस्तूरी जी द्वारा लिखी गई प्रस्तावना। शीर्षक है निवेदन। कस्तूरी जी लिखते हैं, प्रिय पाठक, जिसकी गहराई तक पहुंचने के लिए पूर्ण शक्ति लगा देने पर भी मनुष्य के शब्द असफल हो लौट आते हैं, जिसकी ऊंचाई तक पहुंचना मनुष्य की कल्पना की उड़ान के भी परे है, और जिसका उपनिषद भी नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं, वही अगम्य और अज्ञेय बाबा इस पुस्तक के विषय हैं। बाबा की घोषणा है कि वो हम सब में उपस्थित हैं और हम सब उनमें हैं। जैसा कि बाबा ने स्वयं ही कहा है, उनकी वास्तविकता को जानने के सारे प्रयत्न व्यर्थ हैं। बाबा ने एक बार कहा था, मैं न मनुष्य हूं, न भगवान हूं, न देव हूं और न देवदूत हूं, न मैं चारों वर्णों में से किसी एक वर्ण में हूं और न ही चारों आश्रमों में से किसी एक आश्रम में। मुझे तो केवल सत्य का शिक्षक जानो। सत्यम शिवम सुंदरम। छाया चित्र की प्रथमावस्था नेगेटिव होती है। उसके बाद जब उसको डेवलप किया जाता है, तब कहीं वो सही और स्पष्ट रूप में आता है। बाबा ने इसे बिल्कुल स्पष्ट और सत्य सिद्ध कर दिया है। बाबा कहते हैं, मैं सत्यम शिवम सुंदरम हूं। ये तीनों प्रेम के ही प्रकट रूप हैं। वो प्रेम जिसका बाबा स्वयं साक्षात रूप हैं। ज्ञान के रूप में प्रेम सत्यम है, कर्म के रूप में प्रेम शिवम है और उपासना के रूप में प्रेम सुंदरम है। बाबा की बहुमुखी रूपांतरकारी और अमिट प्रभाव वाली विस्मयकारी कथा का कोई लेखनी, चाहे वो कितनी भी सशक्त, पूर्ण और पावन क्यों न हो, कैसे चित्रण कर सकती है। किंतु जब कोई बाबा के सानिध्य के तनिक से सौभाग्य का, उनके प्रेम के अल्प स्पर्श मात्र का अपरिमित आनंद पा जाता है, तो फिर उसकी लेखनी कितनी भी अशक्त क्यों न हो, वो उस प्रेम के प्रभाव से, आनंद से, उत्साह से ऐसे चल पड़ती है कि उस प्रेम का, उस आनंद का सबको रसास्वादन करने के लिए आह्वान करती है। बाबा मानवता की पुकार के प्रत्युत्तर में ही प्रकट हुए हैं। बाबा कहते हैं, साधु जनों के दुख और संकट भरी करुण पुकार और रक्षा करने, मार्ग बताने और
लक्ष्य तक पहुंचाने की प्रार्थना सुनकर ही मैं आया हूं। अतएव भगवान श्री सत्य साई बाबा की दैविक लीला, उनके द्वारा मानवता को दिए जा रहे संरक्षण और मार्गदर्शन की इस कथा को, चाहे इसके वर्णन के प्रवाह में कहीं कोई कमी या कोई अस्पष्टता क्यों न हो, सर्वत्र सब मनुष्यों को सुनने का पूर्ण अधिकार है। इस पुस्तक का प्रथम खंड सन 1960 में प्रकाशित हुआ था। द्वितीय खंड सन 1968 में आपको उपलब्ध कराया गया था और अब यह तृतीय खंड आपके गहन परिशीलन और आनंद प्राप्ति हेतु विनम्रतापूर्वक आपके समक्ष प्रस्तुत है। मैं भगवान का बहुत ही कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मेरे हाथों को वो सामर्थ्य प्रदान करने की असीम कृपा की, जिससे मैं उनकी लीलाओं और महिमाओं के कुछ पुष्पों को बटोरकर एक माला के रूप में पिरोकर उनके चरण कमलों में समर्पित करने में सफल हुआ। जय साई राम। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 3 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश राज्य संगठन के पूर्व अध्यक्ष, इंदौर निवासी श्रीमान S.K. सचदेव जी के अनुभवों का एक भाग सुनेंगे। अब इसके बाद अगला साल आ गया साहब 1979। ये भी है, ये हमारी पर्सनल लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा साल था, जिसमें हमारे बच्चों की एडमिशन थी। दोनों बच्चे, लड़की तो भोपाल कॉलेज में पढ़ती थी, दो मेरे बेटे, एक का नाम त्रिभुवन, एक का नाम ध्रुव निकनेम, एक का नाम बंटी, एक का नाम छोटू। एक ने, बड़े ने सेंट पाल से यहाँ से हायर सेकेंडरी किया था 11वीं, और छोटे ने अपना चौथराम कॉलेज में से 10th पास करी थी। छोटा लड़का जो था पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था, आता सब कुछ था उसको, लेकिन इम्तिहान में पता नहीं सब भूल जाता था। और 10th में उसके 52% मार्क्स आए और हम लोग बहुत खुश हुए कि पास हो गया। लोग तो डिवीज़न देखते हैं, हमने कहा पास हो गया। अब वो ऐसा टाइम था कि इनको बच्चों को एडमिशन कराने के लिए कि भाई हम वहाँ चाहते थे कि भी इन बच्चों का एडमिशन बाबा के कॉलेज में, जो कि बेंगलोर में है, वहाँ पर दोनों का एडमिशन वहाँ पर हो जाए। और उसकी तैयारी के लिए 1 साल पहले से मेरी मिसेज जो थे मीरा, वो डेली एक चिट्ठी भगवान बाबा को लिखती थी और उसमें यही कहती थी कि मेरे बच्चों की एडमिशन हो जाने चाहिए। आखिरी में जब हम लोगों का जाने का टाइम आया कि भाई वहाँ जाकर एडमिशन के लिए ट्राई करें, तो मेरी मिसेस ने दोनों बच्चों को बोला कि भाई मैं तो 1 साल हो गया मुझे चिट्ठी लिखते हुए, आप भी तो कम से कम भगवान बाबा को चिट्ठी लिखो कि आपकी भी इच्छा है एडमिशन के लिए। तो बड़े लड़के ने चिट्ठी लिखी और पुटापत्ती के एड्रेस पर चिट्ठी डाल दी, और छोटे को पूछा, उसने कहा हाँ मैंने भी लिख दी। ये पूछा हमने जब हम यहाँ से चल पड़े बेंगलोर के लिए अपनी गाड़ी से, तो उस वक़्त पूछा उन्होंने।
अब वो रास्ते में वाइफ ने पूछा उनको कि भाई तुमको दोनों को बोला था कि चिट्ठी लिखो, लिखी कि नहीं लिखी? तो बड़े ने बोला कि हाँ मैंने तो लिख दी थी और उसमें पुटापर्ती के एड्रेस पर बाकायदा जो है मैंने डाल दी थी। तो छोटों के पूछा कि भाई तुमने कहाँ कहाँ पे डाली? उसने कहा आप तो कहते हो ना बाबा सब जगह मौजूद हैं, तो मैंने तो चिट्ठी लिख के बाबा की फ़ोटो के पीछे रख दी थी। अब हम लोग बेंगलोर पहुंच गए साहब। अब बेंगलोर पहुंच गए तो एक होटल में ठहरे, वहाँ पर जाकर रेलवे स्टेशन के सामने कॉलेज में जाकर मिले, ऑफिस में मिले। तो ऑफिस में उन्होंने बोला कि देखिए साहब बड़ा लड़का जो है आपका, उसने हायर सेकेंडरी करी हुई है मध्य प्रदेश बोर्ड से, उसकी रिकग्निशन जो है बेंगलोर यूनिवर्सिटी में नहीं है। आप चाहो तो बेंगलोर यूनिवर्सिटी में जाकर पता कर लो, अगर वो वहाँ से परमिशन दे दें तो तब एडमिशन हो सकती है। बाकी रहा छोटे लड़के की बात, तो उसके 52% मार्क्स हैं। यहाँ हमारे यहाँ कट आउट जो है 55% मार्क्स है, इसलिए इसके भी एडमिशन होना संभव नहीं है। तो पहले तो मैं बेंगलोर यूनिवर्सिटी में गया पता करने के लिए। उन्होंने भी कहा कि नहीं साहब ये तो हमारे रूल के हिसाब से हमारा आपका मध्य प्रदेश बोर्ड जो है ये रिकग्नाइज नहीं है। हाँ, जो सेंट्रल बोर्ड का स्कूल है वो रिकग्नाइज्ड है, उसकी एडमिशन वगैरह हो सकती है। अब इस बीच में डॉक्टर वी.के. गोकक जो कि बाद में हमारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने, उनको मिलने के लिए मैं उनके घर पे गया। चूँकि अपनी कार से गए थे इसलिए कोई आने जाने की मिलने जुलने की कोई दिक्कत नहीं थी। उनको मिलने के लिए गए तो उन्होंने पूछा भाई कैसे आए तुम? तो मैंने कहा इस तरीके से बच्चों की एडमिशन के लिए मैं आया था। बड़े बच्चे का तो वो कह रहे हैं कि वो एडमिशन हो नहीं सकती क्योंकि उसका बेंगलोर यूनिवर्सिटी में एलिजिबिलिटी नहीं है, और छोटे के लिए उसके 52% मार्क्स हैं। तो गोकक साहब कहते हैं व्हाट 52%? इफ़ दे आर नॉट गोइंग टू एडमिट योर सन, हुज सन दे आर गोइंग टू एडमिट? वो अंदर गए, एक चिट्ठी लिखी उन्होंने और चिट्ठी लिखकर मेरे को दी कि जाओ प्रिंसिपल को दे देना। और दूसरे दिन हम गए और वो चिट्ठी जाकर प्रिंसिपल को दी। प्रिंसिपल ने बोला जाओ इंटरव्यू के लिए चले जाओ। वहाँ एक वार्डन थे सुदर्शन जी, वो इंटरव्यू लेते थे। अब छोटा लड़का जो था उसके मन में ये था कि भाई कभी डैडी भी गए साथ में इंटरव्यू में तो फिर तो मेरा गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उनके सामने मैं बोल ही नहीं पाऊँगा कुछ भी जो है। और अगर वो नहीं गए तब तो ठीक है, अब हमने तो जाना ही था साथ में। अब जैसे इंटरव्यू के लिए लड़के ने बोला कि सब अंदर बुला रहे हैं, मैं भी उठा, जाने नहीं साहब आपको नहीं बुलाया, सब बच्चे को बुलाया है। तो वो अकेला ही अंदर गया जी। अब उसका इंटरव्यू हो गया जब सब कुछ, तो तब उन्होंने मिस्टर सुदर्शन ने हम सबको बुलाया, मेरे को, मेरी वाइफ को। अब उन्होंने हमसे क्वेश्चन करना शुरू कर दिए। यू वांट एडमिशन ऑफ योर सन्स, दे आर सीइंग मूवीज़, here they can't see movies? मैं कहा yes sir, they had my permission to see one movie in a month at Indore, but now they have promised not to see any movie. Okay, but your sons are taking non-veg food? मैंने कहा हाँ साहब मेरे बच्चे नॉन-वेज फूड खाते हैं, और इन्होंने मेरे को कहा था कि भाई हम भी क्या छोड़ दें, हम भी नॉन-वेज खाना छोड़ दें। तो मैंने कहा था नहीं, जब आपका टाइम आएगा तब छोड़ना। तो अब वो कह रहे हैं कि अब हम नहीं खाएंगे। हाँ ठीक है, इफ़ इट इज़ सो देन इट इज़ पॉसिबल। फिर मेरे को कहने लगे कि व्हाट इज़ योर लोकल एड्रेस? मैं साहब लोकल एड्रेस तो मेरा कोई नहीं है, मैं तो आई एम स्टेइंग इन ए होटल, एंड सपोजिंग वी वांट टू सेंड ए लेटर टू वेयर शुड वी सेंड इट? मैं साहब ऐसा कीजिए आप डॉक्टर गोकक साहब के एड्रेस पे भेज दीजिए, मैं वहाँ से जाकर कलेक्ट कर लूँगा। यानी वाई ट्रबल डॉक्टर गोकल साहब, योर सन इज़ एडमिटेड, ब्रिंग हिम आफ्टर 2 days एंड एडमिट हिम इन दी हॉस्टल। 2 दिन बाद हमने उसको हॉस्टल में एडमिट कर दिया। अब उसको तो एडमिशन हो गई, पर बड़े की तो एडमिशन नहीं हुई। अब उदासी तो बहुत थी मन में। अब हमने कहा चलो अपन चलते हैं पुट्टापर्थी। किसी ने ऐसे ही बोला कि शायद पुट्टापर्थी में कॉलेज खुलने की संभावना है, तो हम पुट्टापर्थी आ गए। स्वामी पुट्टापर्थी में ही थे उस टाइम पे। ये नियरली कम से कम 9 जुलाई 1979 के करीब का टाइम है। 9 जुलाई को
गुरु पूर्णिमा थी उस टाइम पे। वहाँ पर साहब उस वक़्त वाकई ही कुछ चल रहा था कि भाई कॉलेज खोला जाए, और एक प्रोफेसर शास्त्री जी थे जिनको स्वामी ने रेप्यूट किया था कि तैयारी करने के लिए। तो मैं उनको जाकर मिला, शास्त्री जी को। यानी हाँ भाई यहाँ खुलने वाला तो है, लेकिन कब खुलेगा इसके बारे में कोई भरोसा नहीं है। तो मैंने उनको बताया सब ऐसे ऐसे हम लोग बेंगलोर में गए थे, छोटे लड़की की एडमिशन तो हो गई है, लेकिन बड़े का तो जो है वहाँ पर बेंगलोर यूनिवर्सिटी में एलिजिबिलिटी नहीं है, पर आपके यहाँ कैसा रहेगा? यानी हमारा तो वेंकटेश यूनिवर्सिटी रहेगी। तो मेरे को वहाँ पर एक हमारे स्टेट के मिस्टर मूर्ति थे, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, नौगावा में उनकी पोस्टिंग थी, इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, वो मिल गए। उनकी लड़की अनंतपुर कॉलेज में पढ़ती थी, और अनंतपुर कॉलेज वेंकटेश यूनिवर्सिटी में जो था वो उसके अंदर ही था। तो इसका मतलब है कि अगर सेम यूनिवर्सिटी होने वाली है तो हमारे बोर्ड को रिकॉग्निशन की एडमिशन मिल जाएगी इस वजह से लड़के को। तो मैंने शास्त्री जी को जाकर बोला, मैंने कहा साहब ऐसी ऐसी पोजीशन है कि वहाँ अनंतपुर कॉलेज को तो में तो एडमिशन मिलती है हमारे बोर्ड को, यानी व्हाट आर द रूल्स? तो मैंने कहा साहब अगर आप कहें तो मैं रूल्स वहाँ से ले आता हूँ। आर यू सो मच इंटरेस्टेड? मैंने कहा यस आई एम इंटरेस्टेड सर। तो मैं मिस्टर मूर्ति को लेकर साथ में अनंतपुर गया। अनंतपुर में जाकर प्रिंसिपल को मिला। प्रिंसिपल ने मेरे को इस प्रॉमिस पे मेरे को रूल्स दिए कि यू विल पर्सनली हैंड ओवर टू मिस्टर शास्त्री एंड नॉट टू एनीबडी एल्स। तो वो रूल्स मैंने लेकर उनको दिए, उन्होंने भी पढ़ा उसको, उनका कहा यस यू आर राइट, ही इज़ एंटाइटल्ड फॉर एडमिशन। लेकिन कब एडमिशन होगी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। अब हम लोग परेशान हो गए कि भाई पता तो कुछ लग नहीं रहा। तो एक दिन मैं उठा तो मैंने कहा भाई अब चलो वापस चलते हैं, यहाँ कब एडमिशन होगी इसका तो मालूम कुछ भी नहीं है। तो त्रिभुवन बड़ा लड़का जो था उसने कहा कि डैडी मुझे रात को सपन आया था। मैंने क्या सपन आया था? मैंने सपन में बाबा आए थे। तो बाबा को मैंने बोला कि स्वामी हम लोग जा रहे हैं। तो स्वामी ने कहा यू आर गोइंग विदाउट माई परमिशन। तो मैंने कहा भाई ये तो बात फिर तो ठीक है, अगर स्वामी की परमिशन के बगैर स्वामी ने कहा है कि विदाउट माई परमिशन है तो फिर तो नहीं जाते, फिर तो हम रुकते हैं, गुरु पूर्णिमा तक रुकेंगे। तो हम गुरु पूर्णिमा तक रुक गए साहब वहाँ पर। और उसके बाद फिर और भी 5-7 दिन रुके, लेकिन कुछ ऐसा पता नहीं लगा कि कब एडमिशन होने वाली है। फिर शास्त्री साहब से मिला। शास्त्री साहब कहने लगे कि भाई देखो ऐसा है, आप बच्चे को ले जाओ वापस, और जब एडमिशन कब अगर होगा तो मैं आपको यहाँ से टेलीग्राम से ख़बर कर दूँगा, आप तब इसको लेकर आ जाना। अब मैंने कहा साहब अब मैं इतनी दूर रहता हूँ इंदौर में, वहाँ से दोबारा मैं आ पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा। अब हम लोगों ने अपना मन बहुत कड़ा किया और सोचा कि त्रिभुवन को यहीं छोड़ के जाते हैं। मऊ में एक लेडी भाई साईं डिवोटी जो थी वो वहीं रुकी हुई थी, तो उसके साथ उसको ठहरा दिया। बहुत दिल कड़ा किया हमने कि भाई अकेले उसको छोड़ के जा रहे हैं। अल्टीमेटली मंथ के एंड में हमको टेलीग्राम आई कि आई एम एडमिटेड। तो उस तरीके से त्रिभुवन का भी एडमिशन पुट्टपर्ती में हो गया, और छोटे का जो एडमिशन जो है बेंगलोर में 10+2 में हो गया। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य संगठन के पूर्व अध्यक्ष इंदौर निवासी श्रीमान S.K. सचदेव जी के अनुभवों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। गान सरिता के संगीतमय कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के गीत में भगवान श्री सत्य साईं बाबा के प्रिय विद्यार्थी अपने साईं के साथ जन्म जन्मांतर के साथ
वह प्रेम मिलने की खुशी का इजहार कर रहे हैं। गीत के बोल हैं, आज के दिन हम गाएंगे। संग हम चले हर घड़ी हर पल, तू ही राह है, तू ही है मंजिल। जिए जिंदगी तेरी चाहत में, यही ख्वाब है दिल की धड़कन में। मन में लिए सपना तेरा हम चल पड़े, लब पे लिए नाम तेरा हम चल पड़े। ये दिल तेरे बिन चाहे कुछ भी नहीं, तेरी हर खुशी में ही है जिंदगी। ये रिश्ता हमारे प्यार का, ये रिश्ता है जन्मों का। जीवन भर दिल चाहे तेरा साथ हर पल में भर के तेरा प्यार प्यार। सुनहरे लम्हे बिताए तेरे संग, अधूरे जीवन में भर दे सारे रंग। हर गम भूल जाएंगे हम, हर गम भूल जाएंगे हम। ये दिल तेरे बिन चाहे कुछ भी नहीं, तेरी हर खुशी में ही है जिंदगी। ये रिश्ता हमारे प्यार का, ये रिश्ता है जन्मों का। के भी हम मिट जाए अगर, शोले बन के भी हम जल जाए अगर, धूल बन के भी हम मिट जाए अगर, शोले बन के भी हम जल जाए अगर। सरफरोश बन जाए तेरे कदमों पर, तमन्ना यही है लब पर। ये दिल तेरे बिन चाहे कुछ भी नहीं, तेरी हर खुशी में ही है जिंदगी। ये दिल तेरे बिन चाहे कुछ भी नहीं, तेरी हर खुशी में ही है जिंदगी। ये रिश्ता हमारे प्यार का, ये रिश्ता है जन्मों का। ये रिश्ता हमारे प्यार का। अभी आप सुन रहे थे प्रेम भरे हृदय से निकला भाव भरा गीत।
आज के दिन हम गाएंगे। भगवान के साथ बिताए लम्हे ही अनमोल पूंजी हैं। भगवान ही जिनकी राह और लक्ष्य हैं। भगवान का सानिध्य और प्रेम ही जिनके जीवन का आधार है। ऐसे भक्तों की इन मधुर भावनाओं का एहसास किया जा सकता है। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय साई राम। प्रेम रस से सराबोर साई प्रेम वाणी का ये प्रसारण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। भक्तगण जिस प्रकार गंगा जी का जल गंगा जी से लेकर गंगा जी में ही खड़े रहकर गंगा जी को ही अर्पित करते हैं, उसी प्रकार हे स्वामी, आपकी प्रेरणा और नियंत्रण में बना ये प्रसारण आपको ही समर्पित है। हम आपसे ऐसे ही शुभ अवसर पाते रहें, इसी कामना के साथ ये प्रसारण समाप्त करते हैं। धन्यवाद और सप्रेम साई राम।